से एल्यूमिनियम मीट का आयोजन कराया। और निसंदेह जो है हम लगातार जुड़े रहेंगे लोगों से। और देखते हैं कि ऐसे किस प्रकार से सभी विभाग के जो अदर और भी एलुमनीज हैं उनके साथ कैसे जुड़ा जा सकता है। क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय के लिए या विभाग के लिए एलुमनाई मीट का होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इससे विद्यार्थी एक दूसरे से सीखते हैं, समझते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि बहुत सारे एलुमनाइज अपने विभाग के लिए बहुत सारी संसाधन भी जुटाते हैं, और तमाम तरह के अवसर प्रदान करते हैं। और इस मामले में हमारा विभाग गौरवशाली का एक गौरवशाली इतिहास रहा है कि हमारे जो एलुमनाइज हैं लगातार हमारे जो नवीन छात्र होते हैं, नवीन विद्यार्थी होते हैं, तो उनको करियर का अवसर देते रहते हैं। और उनके माध्यम से प्रतिवर्ष हमारे बहुत सारे विद्यार्थी रोजगार पाते हैं, नौकरियों से जुड़ते हैं, विभिन्न संस्थाओं से जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी को इसको कंटिन्यू करना चाहिए और एलुमनी मीट को लगातार करते रहना चाहिए। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जितने भी हमारे पुरातन छात्र इस समागम में जुड़े हैं, मैं सभी का अभिवादन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि वो सभी लोग अपने अपने जगहों से इस मीट में जुड़े हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुरलीधर जी। थैंक यू सर। और उम्मीद है कि जल्दी ही सोशल वर्क डिपार्टमेंट में भी एक एलुमनी मीट आयोजन सोशल वर्क के स्टूडेंट के साथ किया जाएगा। बहुत ही शीघ्रता से। जी बिल्कुल, अभी मेरी जो है नेफ्सी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर संजय भट्ट से बात हुई है। तो जो हम लोग 15 से लेकर 22 जुलाई तक सोशल वर्क वीक मनाने जा रहे हैं, जी तो जी। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें कई सारे प्रोग्राम बनाए करेंगे। उसमें से एक हम लोग का सोशल वर्क का एलुमनाई मीट भी होगा। तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे अभी। जी सर, थैंक यू सर। ओके, हमारे थैंक यू। बीच में हम लोगों के माननीय कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह सर भी आ चुके हैं। सर, सभी छात्रों की ओर से, पुरातन छात्रों की ओर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम इस मीटिंग में। और प्रोफेसर योगेंद्र सिंह सर अभी थोड़ी देर पहले अपने विचार रख रहे थे और बीच में कुछ कनेक्टिविटी का इशू आ गया था। तो योगेंद्र सिंह सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर कि माननीय कुलपति जी भी आ चुके हैं सर, आपके विचार पुनः जहां से रुके हुए थे वहीं से अपनी बातों को शुरू करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं योगेंद्र सिंह सर से। आज बंद कीजिए। एकदम आ रही है सर। हेलो। आज बीच में कनेक्ट आ गई थी ऑलरेडी। माननीय कुलपति जी, जैसा कि मैंने बताया कि आपके विश्वविद्यालय नवाचार के साथ और नवीन गतिविधियों के साथ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। और इस संकट की घड़ी में भी इस विश्वविद्यालय ने ऐसे प्रतिष्ठित दोनों होंगे। मशीन ने पानी बंद कर देते घर के। नहीं, चलो। हाँ नमस्कार भैया। हाँ दिनेश जी बताएं। दिनेश जी अभी थोड़ा सा दिनेश जी मीटिंग में है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। बस हम आपको बात करते हैं, ठीक है। वो अरे इसमें मैं होस्ट कर रहा हूँ ना, इसमें फोन बहुत आ रहा है। ठीक। हाँ सर। सर सर नहीं, हमने सर म्यूट कर दिया था, तो योगेंद्र सर का भी म्यूट हो गया। हाँ तो सर उसमें एक बार म्यूट करने पर, म्यूट ऑल करने पर सबका म्यूट हो जा रहा है सर, ऊपर से वो ऑप्शन आ रहा है। और वही अब एक इसमें बेटर है कि सब लोग अपने अपने लेवल से ही म्यूट करें तो बेटर रहेगा। पैनल में दिख रहा है। सभी पार्टिसिपेंट्स से मेरा निवेदन है कि अपने अपने माइक को म्यूट कर लें। सभी
एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने माइक्स को अनम्यूट रखिए, बार बार अनम्यूट कर देना, इससे जो बोल रहा है उसको बहुत परेशानी आ रही है और चीजें रुक जाती हैं। हमारे बीच में डॉक्टर शंभू उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह सर अभी बोल रहे थे, लगता है फिर डिस्कनेक्ट हो गया है उनका कनेक्शन। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में और सबसे पहले जैसा कि माननीय कुलपति जी का निर्देश था, उन्हीं के निर्देश पे हम लोगों ने ऑफलाइन तो मीटिंग इस समय करना संभव नहीं था, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग के लिए कोशिश की है और ऑनलाइन मीटिंग्स की कुछ अपनी लिमिटेशन होती है। उन्हीं का ध्यान में रखते हुए सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस प्रोटोकॉल का पालन करें और प्लीज अपने आप को माइक को म्यूट कर दें। आज हम लोगों ने बहुत कोशिश करके सभी अटेंडीज के माइक को उनको बोलने के लिए और उनको सुनने के लिए अलग से उसकी अरेंजमेंट की है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उसको म्यूट रखें। जब आपका अवसर आएगा तब आप अपने विचार व्यक्त करें। और मैं मेरी आवाज आ रही बंसी जी? जी आ रही है सर। अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि उस जिम्मेदारी के निर्वहन में जब से मैंने विभागाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, 2 प्रोजेक्ट हमने लिया हुआ इतिहास विभाग की ओर इस ऋण को उतारने के लिए। और वह पहला प्रोजेक्ट हमारा है जो हमारे यशस्वी स्नातक और दूसरा हमारे जो श्रेष्ठ आचार्य हैं, इन दोनों के पर हमने कार्य योजना बनाई हुई है, जिसके लिए माननीय कुलपति जी को भी हमने भेजा हुआ उसकी स्वीकृति के लिए। और उस पर ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी परिस्थिति रहेगी उस पर उनके बारे में हम अपनी लोगों को उसको बताने का प्रयास करेंगे और उस पर एक पुस्तक के रूप में भी इन दोनों को हम संपादन कराने का प्रयास करेंगे, जिससे हम उस ऋण को उतार सकें। और मैं आप सबसे यह अनुरोध करूंगा, जो जहाँ भी हों अपनी संस्था के साथ जुड़े रहें, संस्था के विकास में, संस्था के भौतिक संसाधन के लिए भी जो आप कर सकते हो आप करें, यही हमारे और आपकी पूर्णता होगी। और इसलिए कि जब भी कभी संस्था से हमारी डोर जुड़ी रहेगी तो हम उससे कुछ यश है, हमारी कीर्ति है, हमारे कर्तव्य पथ के लिए अग्रगामी रूप से हमको प्रेरित करती है। मैं पुनः इस प्राचीन छात्र परिषद डॉक्टर बंशीधर पांडे जी को और उनके साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और अपने कुलपति जी को, जिनके निर्देशन में यह कार्य हो रहा है और विश्वविद्यालय प्रगति का है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ एक प्राचीन छात्र के नाते कि आपने हम लोग के संरक्षक के रूप में आप हम लोग का मार्गनिर्देशन कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। माननीय कुलपति के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सर इस समय 150 से ज्यादा लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और कुछ लोग जो है कनेक्टिविटी के कारण जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं सर। इसमें अभी प्रोफेसर योगेंद्र सिंह सर, जिनका सर हम लोगों ने अभी सुना ही, प्रोफेसर ओपी सिंह सर भी हैं हम लोगों के साथ, और सर जबलपुर से आए हुए प्रोफेसर CSS ठाकुर सर हैं, जो वहाँ के समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं, हमारे पुराने एलुमिनी हैं। नीलू मिश्रा जी, जो बहुत ही प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं, वो भी हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। और अलग अलग देश के कोनों से सर बहुत सारे एलुमिनी आज हैं। और सभी सर सबसे ज्यादा आपकी तरफ सर देख रहे हैं कि आप इस शताब्दी वर्ष में क्या अपेक्षाएं हैं, क्या संकल्पना है सर आपकी, और सर क्या हम लोगों के लिए आपका दिशा निर्देश है, क्योंकि इसी निर्देशों के आलोक में अगले 6-7 महीने तक हमें बहुत ही दृढ़ता से शताब्दी वर्ष का जब तक पूरा नहीं होता है तब तक एल्यूमिनी आपके निर्देशों के अनुरूप कार्य करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद भी हम अगले 10 ईयर का प्लान बनाएंगे कि क्या किया जाए। तो सर आज इस अवसर पे मैं अपने श्रद्धेय कुलपति प्रोफेसर TN सिंह सर से अनुरोध करता हूँ उनके उद्बोधन के। हेलो हेलो, आज आ रही है सर जी। आज अलमुनी मीट में उपस्थित सम्मानित स्थापित मूर्धन्य यशस्वी सारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
छात्र समुदाय से जुड़े कुछ प्रतिनिधिगण, हमारे साथ उपस्थित प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर शंभू जी, डॉक्टर बंशीधर पांडे जी तथा अन्य जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं समय अभाव के कारण, या जिनकी तस्वीर मैं नहीं देख पा रहा हूं, उन सारे लोगों का अभिनंदन है और स्वागत है। अलमुनी जो भी किसी भी संस्था के जो अलमुनी होते हैं वो उस संस्था के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। उनको देख करके ही उस विश्वविद्यालय, उस इंस्टीट्यूशन, संस्था के बारे में लोगों की मनोवृत्ति बनती है। वो एक व्यक्ति के व्यवहार से पूरे संस्थान के बारे में अपनी राय कायम करता है। तो हमारे लिए एक एक स्नातक बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से आप कहिए कि किसी भी कंपनी का जो ब्रांड होता है वो प्रोडक्ट की रेपुटेशन के ऊपर ही ब्रांड बनता है, और किसी भी संस्था का जो ब्रांड बनता है उसके अलमुनी के आधार पर। तो एक एक जो आपके यशस्वी लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने को स्थापित कर चुके हैं, कुछ लोग स्थापित करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उन सारे लोगों का एक सामूहिक दायित्व है कि आपकी संस्था का, आपके विश्वविद्यालय का, जिसके कारण आपका अस्तित्व है, आपका स्वाभिमान है, आपकी प्रतिष्ठा है, सारा कुछ जो है लगा हुआ है। तो 100 वर्ष में लगा हुआ है, तो 100 वर्ष में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को बहुत सोच विचार करके बातों को अपने रखनी चाहिए, और एक संकल्प होना चाहिए कि हम क्या 100 वर्ष में करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आज कुलपति से ज्यादा आपको दिशा निर्देश करना है, होनी चाहिए 100 वर्ष के आयोजन की, और उसमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैं तो चाहता जो हमारे अनुभवी शिक्षक से जुड़े हुए जो लोग हैं, खास करके कई प्रोफेसर मुझे दिख रहे हैं जिनका बहुत बड़ा शैक्षणिक जीवन रहा है, सामाजिक जीवन रहा है, तो आप क्या सम्मान पूर्वक हो सकता है, इसके बारे में आपको निर्णय करना चाहिए। और आप लोगों को एक तय करना चाहिए कि हम 100 वर्ष में विश्वविद्यालय को क्या देने जा रहे हैं, जिससे कि हम कह सकें लोगों के साथ जब पूर्ण होने पे हमारे स्नातकों ने, यहाँ के पूर्व छात्रों ने कृति जो है विश्वविद्यालय को दिया। आप निर्णय करिए कि आप क्या मिसाल छोड़ना चाहते हैं आने वाले जो स्नातक है उनके लिए। तो जी आप सारे जो अनुभवी लोग हैं उनसे पूछे कि क्या, क्योंकि
होगा नहीं होगा, उसमें सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कल ही एक पत्र आया है और कई सम्मानित लोगों को मैंने उसको फॉरवर्ड भी किया। नॉर्मली मैं कोई मैसेज फॉरवर्ड करता नहीं, ज्यादा डिलीट ही करता, लेकिन कल जो है राज्यपाल महोदया ने एक स्टेटमेंट पेपर में आया है कि विश्वविद्यालयों को सरकार के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना चाहिए। और हमारे विश्वविद्यालय की मानसिकता क्या है, को तनख्वाह रुकनी नहीं चाहिए, सारी 2020 की जो सबसे अच्छी सुविधाएं हैं वो प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे तो बदलने का, तो मैं चाहता हूं कि इस संकट की घड़ी में यहाँ के पुरातन छात्र क्या कर सकते हैं जिससे विश्वविद्यालय का नाम जिस गति से बढ़ रहा है उस गति में कोई ब्रेक न लगे आर्थिक अभाव के कारण। क्योंकि आप जानते हैं कि बाहर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें मैक्सिमम विश्वविद्यालय के अंदर जितनी भी अच्छी चीज है वो सारे वहां के स्नातकों के सहयोग से हुआ। तो यही ऐसा करिए कि कम से कम आने वाले दिनों में आप नए छात्रों को बता सकें कि देखिए 100 वर्ष के ऊपर ये जो कार्यक्रम हुआ था उसमें ये चीज विद्यापीठ में स्थापित की गई और आपका भी दायित्व बनता है कि आप आगे इसको बढ़ाएं और 125 साल हो तो कुछ ऐसी ही कृति करें, 150 साल हो तो ऐसी ही कृति करें और ये परंपरा और प्रक्रिया दोनों चलती रहे। तो आज इसकी आवश्यकता है क्योंकि आती है तरफ देख कि कुछ ऐसा करने का जो समाज के लिए भी और आने वाले आपके जो जूनियर हैं उनके लिए भी एक तरह से मानक बने, एक तरह से एक संकेत बने, एक तरह से एक पद चिन्ह बने, एक रिमार्क हो जाए, एक मार्क अचीवमेंट हो जाए जिसको कि बार बार जो है लोग भूलने लगे तो याद दिलाना पड़े। मेरी यही अपेक्षा है। अब इसका प्रारूप क्या होगा, ये आप कैसे करेंगे, ये आप सारे लोग मिलकर के डिसाइड करें। लेकिन अपेक्षाएं बहुत हैं और उन अपेक्षाओं को मैं आपको छोड़ रहा हूं कि आप इसको कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे उसमें सहयोग दे सकते हैं। बहुत सारे लोग इतने सक्षम भी हैं कि वो चाहे तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और क्योंकि अब जो है चुके हैं उनको रिटर्न करने का समय है। एक ऋण भी होता है, जिस संस्था के कारण हमारा मान सम्मान है उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने का जब समय आए तो हमें सम्मान व्यक्त करना चाहिए और सारे लोग जो सक्षम है कम से कम उन्हें तो जरूर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि एक नए तरह का जी परिभाषा जो है स्थापित हो। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। कई बार आपको लगता हो कि हर बार मैं क्यों एग्जाम्पल IIT का देता हूं। देखिए बहुत सारे जगहों पे मैं करना चाहता हूं जिस विभाग से वो भी स्वीकार है, आप जिस लैब में चाहते हैं वो भी स्वीकार है, आप यहाँ के वर्कर के लिए कुछ करना चाहते हैं ये भी, जिस मोड में जिसको कोई करना है, कोई केयर देनी है, किसी बैच विशेष देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में काशी विद्यापीठ चेयर जो है ये 1900 चेयर की स्थापना कर रहे हैं, उस तरह के भी प्रारूप हो सकते हैं। सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन से एक शताब्दी बृहद भवन का भी निर्माण किया जा सकता है जिसमें प्राचीन छात्रों के लिए
कुछ हम गेस्ट हाउस की तरह व्यवस्था कर पाए कि जब वो बनारस में आए तो अपने परिवार के साथ रहे, कैंपस में भ्रमण करें, परिवार को लोगों को बता सके कि ये क्लास, ये हमारे थे, यहाँ पढ़ते थे, ये सारी गतिविधियां दिखा सके आप। तो ऐसा भी एक प्रकल्प हो सकता है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। इस तरह के विभिन्न प्रारूप हो सकते हैं, कुछ मैंने आपको उदाहरण दिया, और ये कठिन नहीं है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों के स्नातकों में बनाया। कोई यदि हॉस्टल में कोई अभूतपूर्व सुधार करना चाहते हैं वो भी संभव। तो छोटे से लेकर बड़े तरह के प्रोजेक्ट और प्रकल्प सामने हैं, जिसको जैसा लगता है उस तरह का सहयोग करें। लेकिन मैं बंशीधर जी से चाहूंगा कि कम से कम आज के दिन जितने लोग जुड़े हैं उनका इनरोलमेंट हो जाए, आपकी वेबसाइट पे नाम चढ़ जाए कि उन्होंने आज जो है कम से कम अलुमनी एसोसिएशन की जो मानद सदस्यता है, सदस्य तो वो है ही हैं, लेकिन एक इनरोलमेंट हो जाए और वहां से हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैं चाहता हूं कि जो समय है वो आपके स्नातक जो हैं उनसे डिस्कस करने का है, उनसे परामर्श करने का है, और वहां से कुछ चीजें जो है डिस्कस करके निकालें आप, तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी। और आप आगे भी इस तरह का आयोजन करते रहें जिससे एक संवाद विहीनता ना हो, एक कनेक्टिव है, एक कम्युनिकेशन बना रहे और लोग इससे जुड़ते रहें, क्योंकि 150 की संख्या बहुत इनकरेजिंग नहीं लगती। 100 वर्ष का विश्वविद्यालय और पुरातन छात्र में 150 हो, ये बहुत अच्छा इनकरेजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी प्रथम प्रयास है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और 150 लोग जो जुड़े हैं, मुझे लगता है कि उनमें से बहुत सारे लोग संस्था के रूप में हैं, उनके साथ 100, 200, 400 लोगों की भीड़ जुड़ी हुई होगी, या उनको फॉलो करती है जो, वो जुड़े होंगे। तो इनविजिबल हो सकता है कि संख्या बहुत हो, विजिबल आपने 150 बताया। फिर भी इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति मेरा आभार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप संडे के दिन भी सारे लोग जुड़े और अपने विश्वविद्यालय के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और एक दिशा निर्देश देना चाहते हैं। इसके लिए आपकी जितनी भी मैं प्रशंसा करूं कम है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सर। और हम लोग ये हमेशा अनुभूत करते हैं कि सर प्रत्येक आपके भाषण में कोई ना कोई प्रेरणा छिपी रहती है। आज भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे कुछ घंटों में आने वाले हम लोग विचार करेंगे और उस पे कुछ मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात जो आज की तारीख रखने की थी, जो सर के साथ मैंने शेयर किया था कि आज 28 जून है और 28 जून महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का संस्थापक दिवस होता है। हमारे संस्थापक राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी का आज जन्मदिन है और हम सभी उन्हें आज अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इसीलिए इस कठिन परिस्थितियों में भी हम लोगों ने ऑनलाइन तरीके से इस मीटिंग को रखने की कोशिश की थी, अदरवाइज हम लोग ऑफलाइन करते और बहुत सारी योजनाएं थी। निश्चित रूप से जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है, सारी सिचुएशन सामान्य होती है, फिर से हम लोग एक बृहद आयोजन करेंगे। और जैसा सर का निर्देश है, हम डिपार्टमेंटल लेवल पे, फैकल्टी लेवल पे भी अलग अलग एलुमनी की मीट करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ कुछ महानगरों में जहां पे कि बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ विद्यापीठ के मिल सकते हैं, वहां पे भी हम अपने एलुमनी के चैप्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पहुंच अपनी बनाने की कोशिश करेंगे। आप सभी से एक विनम्र रिक्वेस्ट ये भी है कि विद्यापीठ के पुरातन छात्र परिषद की डिटेल आपके साथ थोड़ी देर में हम लोग शेयर कर लेंगे। उसमें जितने भी संभव हो सभी लोग यथाशीघ्र रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि हमारी एलुमनी की कम से कम एसोसिएशन की संख्या अपने आप में बहुत हो जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि 1000-2000 तो बहुत छोटी सी संख्या है, हमारे यहाँ से जिस कदर विद्यार्थी निकले हैं और जितनी जगहों पे हैं, तो संख्या तो हमारी आज तक लाखों में होनी चाहिए। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिशें जरूर कामयाब होगी सर के नेतृत्व में। अभी हमारे बीच में CSS ठाकुर चौधरी सर हैं और सर से मेरी सर मुलाकात में कुलपति जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। 3-4 महीने पहले हुई थी और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि जब भी एलुमनी मीट हो मुझे जरूर सूचना दीजिएगा, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। तो आज सर आए हैं। सर मैं 2 मिनट आपसे भी संक्षेप में चाहता हूं
कि आज के इस अवसर पर कुछ अपनी बातें शेयर करने की कृपा करें। CS ठाकुर चौधरी सर। ऐसा लगता है सर अभी थे, कनेक्शन की कुछ इशू है। जैसे ही आते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। नीलू मिश्रा जी हमारे बीच में हैं और बहुत ही एक्टिव रहती हैं NSS के भी थ्रू और मतदाता जागरूकता अभियान के भी थ्रू हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, खेल कूद की गतिविधियों में भी जुड़ी रहती हैं और भी बहुत सारे इश्यूज पे। तो नीलू मैडम से भी मैंने आज रिक्वेस्ट किया था, वो भी हमारे बीच में है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम कि एक एथलीट होने के नाते, एक फीमेल हमारी एलुमिनी होने के नाते आपके क्या विचार हैं और क्या चीजें हो सकती हैं, आपके भी कुछ प्लान जानना हम लोगों के लिए आवश्यक है। मैम रिक्वेस्ट है आपसे भी कि आप थोड़ी देर आप अपना भी विचार व्यक्त करें। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं सबको बधाई देना चाहूंगी कि एटलीस्ट हम लोग एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए हैं। काफी सोशल वर्क भी है कि गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम है एज ए ब्रांड एम्बेसडर, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, मतदाता जागरूकता और पोषण कुपोषण को भी लेके मैं काम कर रही हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश है कि एक हेल्दी माहौल बनाने का मेरी तरफ से जितना भी हो सकेगा, स्पेशली गर्ल्स को प्रमोट करने का अगर मुझे सौभाग्य मिला तो स्पोर्ट्स में तो लड़कियां आ रही, लेकिन अभी वो माहौल नहीं है जितना बाकी और यूनिवर्सिटीज है, स्पेशली चाहे नॉर्थ ले ले या साउथ, उस हिसाब से वो अभी माहौल नहीं बना है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि स्पोर्ट्स के लिए अगर मैं कुछ कर सकूं, उस पर प्लान करते हैं। बात आपसे मेरी एटलीस्ट ये शुरुआत कि विद्यापीठ में भी कोई एलुमनी ऐसा हो कि बाकी यहाँ तक कि स्कूलों के भी हैं, जैसे सेंट जॉन्स का एग्जाम्पल है, वहाँ पे उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। मुझे पूरा DLW सेंट जॉन्स एकदम इंस्पायर कर दिया ऐसे एलुमनी के लोग। देखिए थी इकट्ठा बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, सबको पता जाएगा और बहुत अच्छा प्रयास होगा और अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और हमारे साथ प्रोफेसर शंभू उपाध्याय सर, जो यहाँ के पूर्व आचार्य भी रहे हैं और बहुत सारे प्रशासकीय पदों पे रहे हैं और सर बहुत एक्टिव हैं। और मुझे ये भी पता है कि अगर सर चाह लेंगे तो 1500 की संख्या जो है और उनकी मेंबरशिप जुटाना और बहुत सारे प्रोग्राम करना सर बिल्कुल संभव हो पाएगा। तो मैं उपाध्याय सर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप भी इस अवसर पे 2 मिनट संक्षेप में अपनी बात रखने की कृपा करें। भाई वंशीधर जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है भाई? आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। बहुत बहुत बधाई आप किया इस स्थापना दिवस के अवसर पर। स्थापना मैं अपने जी को सुन रहा था, मैं की पीड़ा से सहमत हूँ। कितनी आस्था है, हम भवन के 8 महीने की कोई हम ढलान नहीं देते। काल
जी जो हम लोग कहेंगे सर आपकी आवाज कुछ डिस्कनेक्ट हो जा रही है, रह रह के थोड़ा सा माइक को पास में कर लें। उपाध्याय सर का कनेक्शन जब फिर आता है तो उनसे भी बात होगी। हमारे बीच में श्री ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी जी हैं, जो यहीं के परास्नातक हैं समाज कार्य में और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं उनके वक्तव्य के लिए भी, और साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट करता हूं सर कि पूरी यूनिवर्सिटी के लिए और स्पेशली समाज कार्य के लिए शताब्दी वर्ष में, क्योंकि आपका चिंतन लगातार विद्यापीठ को लेकर रहता है इन बातों से, तो क्या किया जा सकता है और कैसे ग्रुप ऑफ सोशल वर्क के स्टूडेंट या बाहर के स्टूडेंट, कैसे जो हम पुराने छात्र हैं वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, इस पे कुछ आपके विचार जानने की उत्सुकता है। आदरणीय ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी। श्रद्धेय पति महोदय, यार जीवन में हम लोगों के संरक्षक, हम लोगों के अग्रज आदरणीय श्री योगेंद्र भाई साहब जी, ये अनुज हमारे बंशीधर पांडे। थोड़ा सा नजदीक कर लीजिए तो आवाज और तेज हो जाएगी। आ रही है? हाँ अब आ रही है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज डायरेक्टरेट में जो प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन, जो 2 भागों में बटा हुआ है, एक शहरी है और एक ग्रामीण है। तो ग्रामीण में स्टेट कंसल्टेंट के रूप में विगत 15 वर्षों से मैं सेवा दे रहा हूँ। और मेरा जो अनुभव है विशेष रूप से काशी विद्यापीठ के समाज कार्य संकाय के लिए चुनौती, जब समाज कार्य संकाय के जब विद्यार्थी जब MSW कर करके जब बाहर निकलते हैं तो उनके सामने कैरियर की शुरुआत की एक बहुत बड़ी चुनौती हो। तो ये शताब्दी वर्ष में मेरा एक सुझाव है कि जिस प्रकार से अन्य विश्वविद्यालयों में एक सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत एक रजिस्ट्रेशन करा करके रिसर्च पर या सेवा भाव की भावना से या कोई ऐसा कोई कार्य जिससे कि समाज को एक नई दिशा दे सके, इस पर भी मंथन और विचार करने की आवश्यकता है कि जब हमारे विद्यार्थी जब किन्हीं कारणों से उनकी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उसमें उनको समय समय पर पार्ट टाइम या फुल टाइम जो भी हो सके, जैसी भी परिस्थितियां हो, और अन्य जगहों से भी हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और लेने के साथ साथ जैसा कि माननीय कुलपति जी का निर्देश था कि एक अपनी एक सोच एक डेवलप की जाए विश्वविद्यालय में, तो वो एक संस्था के रूप में विश्वविद्यालय, विशेष रूप से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो समाज कार्य संकाय है, जिसकी एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि है, मुझे लगता है कि इस पर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ और एक ऐसा भी एक माहौल परिवेश बनाना चाहिए विश्वविद्यालय में कि जिससे कि जैसे कि मैं 1996 बैच का MSW हूँ और मेरा ये सौभाग्य पहली बार हो रहा है। तो ये जो बीच का जो इंटरवल है कि प्राचीन विद्यार्थी का जो सगामन है, वो समय पर
और जैसा कि बंशीधर पांडे जी ने कहा कि इसको तमाम ऐसे हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग शहरों में रह रहे हैं तो वहाँ पर भी एक सब सेंटर बना करके लोगों को जुड़ने, अगर हम जुड़ते हैं, अगर हमारा तारतम्य बना रहता है, लोगों से कम्युनिकेशन बना रहता है, तो निश्चित रूप से ये मेरा मानना है 80% समस्याएं उसी दिन समाप्त हो जाती है। कम्युनिकेशन न होने के कारण, जानकारी न होने के कारण हम अपने नवाचार जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में हम मदद भी करना चाहते हैं और मदद भी नहीं हो पाती है क्योंकि मुझे जानकारी नहीं। कई ऐसे अवसर आए हैं कि जहां मैं इंटरव्यू बोर्ड में रहा हूं, मुझे कहने में, इस प्लेटफॉर्म पर कहने में कहीं भी संकोच नहीं है कि जहां भी विद्यापीठ का नाम आता है, क्योंकि मेरी पहचान विद्यापीठ और विद्यापीठ का कोई भी विद्यार्थी आता है तो निश्चित रूप से एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। तो मेरा ये सुझाव है, क्योंकि इस मौके पर आपने मुझे सूचित किया और मैं आपके साथ जुड़ा, ये मेरा सौभाग्य है। और साथ ही साथ एक मेरा और भी सुझाव है कि कहीं न कहीं कम्युनिकेशन बनाने के लिए ये तमाम जो सोशल मीडिया हैं उसका भी प्रयोग करना चाहिए। और जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं इस समाज में, हमारे काशी विद्यापीठ की, जो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं और जो हमारे नवाचार विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों की भी एक सूची बननी चाहिए। उनका भी एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप या तमाम ऐसे ग्रुप हैं जहां पर आदान प्रदान हो सके। ये इस अवसर पर मेरा ये सुझाव है। आगे जो आप लोगों का दिशा और निर्देश और हमारे जो श्रेष्ठगढ़ गुरुजन जो बैठे हुए हैं उनका जो मार्गदर्शन लेगा उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विद्यापीठ। थैंक यू सर। बहुत सारे लोग हैं और सभी के विचार हम अगले सत्र में जो 1 बजे से नियोजित है उसमें लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस एल्यूमिनी मीट को ऑर्गेनाइज करने से पहले मैंने आदरणीय कुलपति जी से वार्ता की थी और उनसे निर्देश प्राप्त किया था, और भी लोगों से बात की थी, कुछ पुराने, उसमें कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं जो शायद कभी कभी बहुत सारी एजेंसीज भी होती हैं जो हमारा भी इवैल्यूएशन और असेसमेंट करती हैं, और बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जब हमें एल्यूमिनीज की कंट्रीब्यूशन और इन बातों को सामने रखना होता है। ऐसी सिचुएशन में एक तो ये योजना है कि हम प्रतिवर्ष जब प्राचीन विद्यार्थी समागम करें तो उसमें अपने एक डिस्टिंग्विश एल्यूमिनी का अवार्ड निश्चित करें और एक को वह पुरस्कार जिसको भी एक जूरी होगी और तय करेगी उन्हें दिया जाए, और उसमें एक प्रशस्ति पत्र और भी जो चीजें तय होंगी, अगर कुछ उसमें मॉनेटरी अमाउंट या ऐसी चीजें होंगी तो वो भी एक एल्यूमिनी के नाते हमें मिलकर तय करना है और बहुत जल्दी ही करना है, इसी महीने, जुलाई के महीने में, कि क्या इस प्रकार के अवार्ड हम दे सकते हैं। एक दूसरे अवार्ड की बात है कि जिन लोगों ने अपनी सेवाएं पूरी कर ली है लंबी और वो रिटायर हो रहे हैं जिस वर्ष, अगर ऐसे की संख्या 100 होती है तो उनमें से किसी एक पर्सन को डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड देने की बात की जाए। तीसरी एक चीज समझ में आती है कि जो हमारे यहाँ से विद्यार्थी निकलते हैं और अगर उसमें कोई ऐसा मेरिटोरियस स्टूडेंट होता है, क्या एल्यूमिनी की तरफ से हम उसके लिए कोई स्कॉलरशिप 1 साल के लिए घोषित कर सकते हैं, क्या हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, इस विषय पे भी एक विचार करने की आवश्यकता है। साथ साथ जैसा कि मणिक जी ने अभी कहा, हम लोग इसके बारे में प्लान कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे यंग कलीग दुर्गेश उपाध्याय जी हैं जो इस विषय में 2 मिनट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कई विश्वविद्यालयों के हम देखते हैं कि फेसबुक पेज है और उस फेसबुक पेज पे वहां के जो पुराने एल्यूमिनी है खुद से जाके अपना इंट्रोडक्शन और अपनी डिटेल और विश्वविद्यालय से उनकी संबद्धता क्या रही है, वर्तमान में कहाँ है, वो सबके परिचय सहित उसको ज्वाइन करते हैं। तो एक इस तरह के फेसबुक पेज बनाए जिससे कि कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी कौन लेगा और कौन कौन लोग होंगे जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे और कहाँ से किया जाएगा, ये भी एक मसला है जिस पे बात करनी है।
इसके अलावा करियर डेवलपमेंट और ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है कि जो हमारे स्टूडेंट निकलते हैं हर साल में यहाँ से पढ़ के, और शुरुआती जो उनके स्ट्रगल का टाइम होता है, और अगर वो किसी महानगरों में जाते हैं और कहीं पे जाते हैं तो क्या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए वहां पे उपस्थित होता है, इसके लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह से उसे कैटर किया जा सकता है, इस बारे में भी एक विचार किए जाने की जरूरत है और इसकी भी आवश्यकता है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको निश्चित रूप से हमें एड्रेस करना होगा। जब हम देखते हैं कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे यहाँ के पूर्व विद्यार्थी हैं जो बहुत ही उच्च पदों पे हैं, समाज कार्य के, प्रशासन के क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उच्च पदों पे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में बहुत उच्च पदों पे हैं, शिक्षण जगत में हैं, ये सभी मिलके प्रतिवर्ष निकलने वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार और सेवा योजन के अवसर देने के लिए और उन्हें बेहतर बनाने के लिए क्या योजनाएं बना सकते हैं, इसके लिए क्या इकोनॉमिकल और क्या सपोर्ट जो दूसरे वहां पे हो सकते हैं, इसको किस प्रकार से किया जा सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चूंकि हम अपने शताब्दी वर्ष में हैं और इस शताब्दी वर्ष के आयोजन में हम दूसरे विश्वविद्यालयों से पीछे न रह जाएं, इसमें हमारे प्राचीन विद्यार्थी किस प्रकार से मिलकर सहयोग कर रहे हैं, कौन कौन से आयोजन किए जा सकते हैं, एल्यूमिनी की तरफ से स्पेसिफिकली हम क्या आयोजन इस वर्ष में कर रहे हैं, इस पे भी विचार रखने के लिए आप सभी से अनुरोध करते हैं। और हमारे बीच में भाई अवधेश यादव जी हैं, मैं विशेष रूप से इनसे इसलिए अनुरोध करना चाहता हूं कि एक आगाज के नाम से नेटवर्क डेवलप किया है और इसमें सैकड़ों विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और ये हर साल मीटिंग होती है और दिल्ली में पिछले 2-3 वर्षों से ये चीजें चल रही हैं। और अवधेश जी लोग ऐसे एक ग्रुप तैयार किए हैं कि यहाँ विद्यापीठ से पढ़ के बच्चे जब दिल्ली में जाते हैं तो वो उन्हें रहने के लिए और उन्हें नौकरी दिलवाने के लिए भी निरंतर प्रयास करते हैं और इससे बहुत सारे विद्यार्थियों को बेनिफिट मिला है। तो मैं अवधेश जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर अपने इस प्लान के बारे में और जो आपने किया है और आगे जो बातें मैंने की इसमें क्या योजना हो सकती है, अगर आप प्रकाश डालें तो बहुत ही अच्छा होगा। भाई अवधेश जी। ठंडी हो गई अवधेश यादव जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर थोड़ी सी आवाज और। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपकी, प्लीज आप बोले थोड़ा सा लाउड करके। जी सभी लोगों को हमारा नमस्कार, बच्चों को और अंधेरों को सभी को हमारी से भी मिले और आप सभी लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जुड़ने के लिए। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत थोड़ा सा माइक पास में कर लीजिए अवधेश जी। सभी लोगों को, डिपार्टमेंट को और यूनिवर्सिटी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद कि ये इनिशिएटिव लिया है आपके, तो आप सभी लोगों ने मिलकर यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी साथियों को जोड़ने के लिए जो काफ़ी लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पे, जो जिन सभी लोगों को आप जोड़ने का प्रयास किया। हम लोगों का आगाज पिछले 2 साल हम लोग ऑर्गेनाइज किए, तीसरे साल में सोच रहे थे, अच्छा हुआ कि तीसरे साल में आप सभी लोगों ने इनिशिएटिव लिया और डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया, इससे हम लोग को काफ़ी खुशी हो रही है कि नहीं, हाँ सब लोग एक सही रास्ते पे आ रहे हैं और आशा है कि हम लोग आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। यहाँ पे दिल्ली के लेवल पे जितने हमारे सभी साथी हैं, सभी लोग मिलकर, चाहे हमारे कुछ कोर ग्रुप के साथी रहे हैं, अमित या दूसरे सभी साथी रहे हैं, अखिलेश जैन सर और बहुत सारे साथी इतने हैं, सीनियर्स और जूनियर सभी लोग, मेंटर जिनका नाम ले पाना मुश्किल है, लेकिन सभी के सहयोग से और एक ज्वाइंट एफर्ट रहा है आगाज का, जिसको लेकर हम सभी लोगों ने दिल्ली में 2 बार सफल ऑर्गेनाइज किया है और सफलतापूर्वक काफ़ी लोगों को, कम से कम 100-150 लोगों को हम लोग प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की है। इसके अलावा कम से कम मुझे लगता है कि 400-500 लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़े हुए हैं और इन सभी लोगों को हम लोग जोड़ पाए हैं और आगे भी प्रयास है कि सभी को जोड़ेंगे, सबके साथ हम लोग प्रयास करेंगे। कोशिश है कि जो हमारे अनुज आते हैं यूनिवर्सिटी से निकल कर, किस तरह की परेशानियां हम सभी ने झेले हैं, हम लोग आने के बाद जिस तरह से वो किए, लेकिन स्वाभाविक है हमें भी हमारे अग्रजों का सहयोग मिला जिससे हम लोग आगे बढ़े और आज
सब लोगों के साथ मिलकर काम कर पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि सब लोग आए बच्चे, तो कम से कम एटलीस्ट प्लेसमेंट में प्रॉब्लम ना हो, ब्लॉक फील्ड वर्क में प्रॉब्लम ना हो, आगे आने वाले समय में जो उनके लिए जॉब की जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है तो सब लोग शेयर करते हैं। सभी काफी कोशिश है, मैं सामने माइक एकदम सटा कर बोल रहा हूँ, लेकिन शायद कहीं से नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो हमारा प्रयास है सभी साथियों का कि हम इसको आगे किस तरह से जोड़ते रहें। और ये मैं सुन रहा था, थोड़ा देर से जुड़ने के लिए माफी भी चाहूँगा, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसको हमें कनेक्ट करने में टाइम लगा। फिर भी काफी रास्ते निकल कर आ रहे थे। मणि जी ने कहा और सभी ने कि नहीं, इसको हम आगे किस तरह से कनेक्ट करें। बहुत सारे सीनियर और जूनियर लोग बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं जहाँ से सहयोग मिल सकता है हमें, हमारे सभी अंगों को। कोशिश होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट की तरफ से सबकी एक जो डायरेक्टरी बननी चाहिए, डायरेक्टरी के थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर, और जो फेसबुक का आपने अभी जिक्र किया था, तो फेसबुक के थ्रू कनेक्ट करें और गूगल ग्रुप क्रिएट करें, जिसके तरह से हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ, उससे जो हमारे से इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन हम सभी लोग देंगे और हम लोग आगे मिलकर इसको और आगे बढ़ाएं और जितने साथी पुराने और नए हैं सबको जोड़ा जाए। और स्वाभाविक है, जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो थोड़े सहयोग अच्छा दे रहे हैं, सभी लोगों को भी हम तरफ से दे पाएँ, ये बहुत बढ़िया होगा। तो आगे समय समय पे हम लोग शेयर करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन, जानकारी, थोड़ी और डिस्कशन होगा, हमारे साथियों से मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे कि नहीं हाँ ये इनिशिएटिव कितना अच्छा हुआ है और इसको लेकर हम किस तरह से सहयोग कर पाएँ। और बहुत सारी एक्सपर्टीज है, जो मणि जी भी बोल रहे थे, एक्सपर्टीज हमारे साथियों के बीच में बहुत है, अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, तो वो सारी जानकारियों को इसी तरह से वेबिनार के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है। उन सभी के सहयोग से हम समय समय पे करें। और ये दौर इस समय कोविड के समय में ऐसा है कि जहाँ पे हम इस एक्सपर्टीज का यूज कर पाएंगे, वो जहाँ पे है वहाँ पे। तो ये बंशीधर सर आप इसमें मॉडरेट कर रहे हैं, अच्छी तरह से इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो सभी लोग का अनुरोध है कि सबको कनेक्ट करके, और जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं सभी के विचार को लिया जाए और हमारे जो अनुज हैं उनको भी जोड़कर उनकी क्षमता वर्धन हो, उनके लिए जानकारी हो, उनके लिए मार्गदर्शन किया जाए। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और इस प्रयास के लिए हम आप सभी को एक बार बधाई और धन्यवाद देते हैं कि जिसे हम लेकर आगे बढ़े। धन्यवाद सर, और फिर बीच में हम लोग जानकारी शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई अवधेश जी। दो विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन दोनों विषयों से हमारे पुराने छात्र भी और इस विभाग से जुड़े हुए भी रहने के कारण, एक तो विषय लॉ है और दूसरा जर्नलिज्म है, जिसके विद्यार्थी बहुत अलग अलग जगहों पे काफी विस्तारित हैं और इनका प्रचार प्रसार ज्यादा है। एक प्रोफेसर चतुर्भुजनाथ तिवारी सर हमारे बीच पैनलिस्ट हैं और हमें सौभाग्य है कि वो भी यहाँ के प्राचीन छात्र रहे हैं। मैं तिवारी सर से रिक्वेस्ट करता हूं सर कि कुछ देर के लिए आप भी इस विषय पे प्रकाश डालें, और मुझे लगता है कि अब आपकी भूमिका इस वर्ष से सर इस प्राचीन छात्रों के लिए सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है और हम लोग चाहते हैं कि आप नेतृत्व करने के लिए आगे आए और फंड रेजिंग के लिए, और बाकी आपके पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं बाहर से, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है इस वर्ष और आगे के वर्षों में, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चतुर्भुज तिवारी सर से उनके विचारों के लिए। तिवारी सर, आवाज आ रही है आपको? लगता है सर के तक बात पहुंच नहीं पा रही है। वो रंजन सर हैं उसी विभाग से जो वर्तमान में संकाय अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष हैं। रंजन सर से अनुरोध है कि प्लीज सर आप उसी बात को 2 मिनट के लिए लॉ फैकल्टी के लिए क्या हो सकती है और उनके विद्यार्थी जो आज जुटे हुए हैं पुराने, उनको किस प्रकार से देख रहे हैं आप और क्या योजनाएं हैं इस विषय में, 2 मिनट के संबोधन के लिए अनुरोध है रंजन सर से। इस कार्यक्रम के
अध्यक्षता कर रहे माननीय जी, कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर बंसीधर पांडे जी। आवाज आ रही है बंसी हमारी? आ रही है सर। बहुत ही अच्छा प्रयास है। शायद कोरोना नहीं रहता तो आप बहुत ही अच्छा प्रयास करते हैं, ऐसा हमें विश्वास है। समय जो आप ये प्रयास कर रहे हैं, हम भी बहुत प्रयास किए अपने छात्रों को जुड़ने के लिए, लेकिन कारण से जुड़ नहीं पाए। हमारा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हमारे जो छात्र जो इस समय विभिन्न प्रदेशों में न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, कुछ भी हो गए हैं, को जोड़ने का बहुत सारे लोगों से व्यक्तिगत मैं बात किया, लेकिन जो भी समस्या रही जुड़ नहीं पाए। हम प्रयास करेंगे कि उनको इससे जोड़कर विश्वविद्यालय के हित में, विश्वविद्यालय के विकास में जितना भी हो सके इतना करने का पूरा हम प्रयास करेंगे। हमारे विद्यार्थी बनारस में भी 3 जुडिशियल ऑफिसर हैं, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पाए। कुछ हमारे जो लेक्चरर हैं वो जुड़े हुए हैं। हम प्रयास करेंगे बंसीधर जी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मुनि से हम लोग स्वयं संबंधित हैं। हम सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे, जितना भी हो सकेगा इस शताब्दी वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा करने का हम प्रयास करेंगे। साथ में अपने बात करता हूँ। सबको मेरा पैनलिस्ट हैं, सबको जो जुड़े हैं सबको मेरा धन्यवाद, सबको बधाई। धन्यवाद। थैंक यू रंजन सर। और चतुर्भुज तिवारी सर रास्ते में थे कहीं और वो बोल रहे थे लेकिन आवाज आ नहीं पा रही थी। तिवारी सर से रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके प्लीज, आपके विचार हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विचारों के लिए फिर से अनुरोध है तिवारी सर से, प्रोफेसर चतुर्भुज तिवारी सर। हाँ हाँ सर, आवाज। हाँ सर बोलिए, सर बोलिए, आवाज नहीं आ रही सर आपकी, अनम्यूट कर दीजिए सर। हेलो। संदीप जी, मुझे लगता है सर का माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो जब तक ये इशू रहता है तब तक हम विनोद सिंह सर से रिक्वेस्ट कर लें। पत्रकारिता के विभागाध्यक्ष भी हैं इस समय और हमारे बहुत ही यशस्वी विद्यार्थी रहे हैं काशी विद्यापीठ के, उनके मार्गदर्शन के लिए। आवाज जा रही है? आ रही है सर, एकदम। महात्मा गांधी काशी प्रोफेसर टीएन सिंह जी इस छात्र समागम में जुड़े काशी विद्यापीठ महापरिवार के सदस्यगण, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है और प्रसन्नता की बात है कि आवाज सर ये संदीप जी प्लीज तिवारी सर का माइक म्यूट कर दीजिए आप यहाँ से, तब तक जब सर की बात ये पूरी हो जाती है विनोद सिंह सर की, तो फिर उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे बात करने के लिए। हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है, गौरव का यह क्षण है। और हमारे छात्र कल्याण संकाय के संकायाध्यक्ष डॉक्टर बंसीधर पांडे जी के अथक प्रयास से यह छात्र समागम आज आयोजित हो रहा है। कोई चिंता की बात नहीं है कि आज कम है, ये प्रथम प्रयास है। निश्चित तौर पर ये कारवां का रूप ग्रहण करेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। निश्चित तौर पर अगला प्रयास जो है इसमें हजारों लोग जुड़ेंगे। हम लोगों के लिए गौरव की बात है इस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीए के छात्र के रूप में हम लोगों ने प्रवेश लिया और यहीं से एमए, एमफिल,
अच्छा, अभी जब अटॉर्नी हुआ था तो उस समय का कोई म्यूजिक बज रही थी। आवाज जा रही है? ठीक, ओके ओके। काशी बल्कि विद्यापीठ मैं रोक लूंगा जहाँ आप ऑर्डर कर लूंगा। शिक्षा प्राप्त करने के दौरान काशी विद्यापीठ में हमें आधुनिक शिक्षा पद्धति और गुरुकुल की पद्धति दोनों के अद्भुत समन्वय पिंडी है घुमा के के शैक्षणिक वातावरण में हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ से संस्कार प्राप्त किया। हम सबके लिए एक गौरव की बात है और आज भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों के जीवन का प्रत्येक क्षण विद्यापीठ की प्रतिष्ठा को पराकाष्ठा तक ले जाने में समर्पित हो, निवेश हो उसका। और मैं भी पत्रकारिता विभाग की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी जुलाई माह में एक बड़ा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगस्त महीने में पुरातन छात्र समागम पत्रकारिता विभाग का भी मैं कराने का प्रयास करूंगा और उसमें अपने संकाय अध्यक्ष डॉक्टर बंशीधर पांडे जी सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं और माननीय कुलपति जी के प्रेरणा से आज पत्रकारिता विभाग या समस्त विभागों में शैक्षणिक गतिविधियों में जो तेजी आई है और एक नए आयाम को हमारा विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष में प्राप्त कर रहा है, ये सब हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। और मैं आश्वासन एक बार पुनः आश्वस्त कर रहा हूं कि काशी विद्यापीठ पत्रकारिता विभाग भी अगस्त महीने में पुरातन छात्र समागम का आयोजन करेगा। जय हिंद, जय विद्यापीठ। थैंक यू सर। और इस बात के लिए सर बहुत आभार कि पत्रकारिता विभाग और वो फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क, आप सभी अपने विद्यार्थियों को अलग से डिपार्टमेंट वाइज बुलाने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन सर इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी एल्यूमिनी एसोसिएशन जो बनी है इसमें रजिस्ट्रेशन बहुत कम है और ये जितने भी हमारे यहाँ पे आज मेंबर्स हैं जो जुड़े हुए हैं और उनसे मुझे ये लगता है कि एक बैच से अगर एक लोग हैं और वो अगर 10 लोगों तक ये मैसेज पास ऑन करते हैं तो बहुत लोगों तक जाएगा। हमारी एल्यूमिनी एसोसिएशन की फंक्शनिंग कुछ रुकी हुई या कम इसलिए होती है क्योंकि उसकी मेंबरशिप बहुत कम है और मेंबरशिप की डिटेल वेबसाइट पे है। मैं उसको फिर से रिवाइज करवा के कल से वेबसाइट पे फिर से उसकी डिटेल डाल देता हूँ और मैं सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कर लें और बहुत छोटी सी नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस है और वो जमा करके जब पंजीकृत हो जाएंगे और हमारे पंजीकृत पुरातन छात्रों की संख्या जितनी ज्यादा होगी एसोसिएशन उतनी ही सशक्त होगी और हमारी सारी कार्य योजनाएं क्रियान्वित होंगी और एक एफिलिएशन होगा काशी विद्यापीठ से हमेशा के लिए सभी में। और उससे भी ज्यादा बात होती है कि जैसे ये रजिस्ट्रेशन होता है हमें बहुत सारे डिटेल मिल जाते हैं सभी पुरातन विद्यार्थियों के, जैसे उनकी ईमेल आईडी, उनका वर्किंग फोन नंबर, उनका एड्रेस, जिससे हम कोई भी सूचनाएं आसानी से वहां तक पहुंचा सकते हैं और उसको डिसेमिनेट कर सकते हैं। जैसा कि माननीय कुलपति जी ने मुझसे बार बार कहा है, लेकिन मैं आज की इस मीटिंग की प्रतीक्षा कर रहा था इसके बाद कि जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, जैसा कि सर ने कहा कि सदस्य तो सभी हैं, जो पंजीकृत सदस्य हैं उनके नाम और उनके मतलब जो कक्षाएं और यहाँ से जो संबद्धता रही है उसको हम लोग वेबसाइट पे भी डाल देंगे ताकि ये क्लियर रहे कि कितने विद्यार्थी पंजीकृत हो चुके हैं और उनके कहाँ कहाँ पे अभी वो पदस्थापित हैं, क्या कर रहे हैं इन सूचनाओं के साथ। हमारे साथ में मैं चाह रहा था कि प्रोफेसर CSS ठाकुर सर भी कुछ विचार व्यक्त करते, अगर वो अभी पैनल में हो और मेरी बात सुन रहे हो तो सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे मैं मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है सर, बहुत तेज से हमको सुन जा रहा है। मैं शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ हूँ और जी। अपने सभी मित्रों के उद्गार को मैंने सुना है। सबसे पहले तो मैं इस मेरा अल्मा मैटर जो है महात्मा विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर TN सिंह साहब को नमस्कार करता हूं। वो हमारे अल्मा मैटर के कुलपति हैं, इसीलिए हमारे लिए प्रणम्य हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे
पुरातन छात्र हैं जो विश्वविद्यालय में, विद्यापीठ में संलग्न हैं और कहीं भी अध्यापन में हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं, अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। मैं CSS ठाकुर, लोकप्रिय नाम तो मेरा यही है, लेकिन मैं चौधरी शशांक शेखर ठाकुर के नाम से 74 में MA सोशियोलॉजी में रजिस्टर्ड हुआ था और 76 बैच में मैंने यहाँ से उपाधि प्राप्त की थी। निश्चित रूप से जो उस समय की परिस्थितियां थी और आज जिस प्रगति पर विद्यापीठ पहुंच रहा है, उसमें काफी अधिक उत्साहजनक स्थितियों को देखता हूं। 5 वर्षों से नहीं आ पाया हूं विद्यापीठ, नहीं तो उससे पहले लगातार मैं आता रहा हूं। और इसमें जो पुरातन छात्र के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, मैं अपने विश्वविद्यालय के भी पुरातन छात्र में नहीं, लेकिन चूंकि अध्यापक के रूप में कहीं न कहीं संलग्न होने के कारण उस कार्यक्रम में सहभागी था। इसमें विभाग अपने स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि NAAC के क्रम में विभाग अपनी उपलब्धियों के क्रम में जो भी व्यक्ति प्लेस्ड है उसकी सूची बनाता है और उसको प्रस्तुत करता है, वह उसके लिए एक सम्मान का विषय होता है। तो मेरा ख्याल है कि पिछले NAAC आपके यहाँ जो आया होगा उसमें भी यह सूची तैयार की गई होगी, नहीं तो विभाग में कम से कम जो अध्यापक हैं जो 20 साल 25-30 साल से जुड़े हुए हैं, वो अपने छात्रों में अद्यतन जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो कम से कम उसको ट्रैक करने की बात की जा सकती है। और रिसर्च के माध्यम से, स्नोबॉल टेक्निक से हम इसको लोकेट कर सकते हैं कि हमारे छात्र कहाँ कहाँ हैं। इस तरीके से छात्रों की जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसको उनको संपर्क किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में हम लोगों ने अपनाया था। पिछले NAAC के बाद एक पंजी तैयार की गई थी प्रत्येक विभाग में। अब उसके बाद जो दूसरी स्थिति बनती है यह है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। जैसे इस वर्ष हम लोगों को ये सूचना फेसबुक से प्राप्त हुई है, फेसबुक पर भी एक पेज बनाया जाए और उसके माध्यम से जो भी चीज़ वेबसाइट पर डाला जाता है उसका भी एक प्रारूप फेसबुक पर उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि वह सुगम्य होता है वहाँ तक पहुँच लोगों की, और इस तरीके से उसे देखा जा सकता है। तो यह दो जो अनुभवजन्य सुझाव था वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि उपयोगी लगे तो इसे स्वीकार करेंगे। निश्चित रूप से जब मुझे ये सूचना मिली डॉक्टर बंशीधर त्रिपाठी जी से कुछ महीने पहले कि आयोजन किया जा रहा है, तो मैंने कहा था कि बस आप तिथि की सूचना देंगे, मैं बनारस आ जाऊंगा, क्योंकि बनारस मेरे लिए मेरे घर से भी बड़ी जगह है और शायद मैं आज जो भी हूँ वो काशी विद्यापीठ में जो शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था माननीय स्वर्गीय प्रोफेसर शरद कुमार सिंह, प्रोफेसर गौरी शंकर, प्रोफेसर NS देशपांडे और प्रोफेसर BD त्रिपाठी और प्रोफेसर रमेश चंद्र जी तिवारी जी और उसी प्रोफेसर चंद्रा, प्रोफेसर राय, एक लंबी श्रृंखला थी जिनके साथ कभी यह अनुभव नहीं हुआ कि हम अध्यापक से चर्चा कर रहे हैं, बल्कि यही अनुभव हुआ कि एक गुरुकुल में जैसे शिष्य पुत्र के बराबर होता था, उस तरीके से प्राप्त होता रहा। और बहुत ही आनंद का विषय था विद्यापीठ में गुजारा हुआ क्षण। और आज भी जब भी कभी अवसर मिलता है तो मैं इसकी चर्चा करता हूँ। पिथौरागढ़ के अंदर बेड़ी नाग में एक अध्यापक मिले और उनसे जब चर्चा हुई तो पता चला कि वो विद्यापीठ के हैं, वो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। तो मैंने कहा कि भाई विद्यापीठी परंपरा के मुताबिक तो मेरे पांव छुओ। एक वह जो एक आनंददायक संबंध निर्मित हुआ था विद्यापीठ में, वह आज भी कौंध जाता है।
जब भी बात करता हूँ, बांदा में परीक्षा लेने के लिए गया तो प्रोफेसर नाग वहाँ थे, और जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो 66-67 के लगभग एमए पास किया हूँ, तुम बाद में किए हो, 5 छुओ। तो मुझे ये लगा कि कोई एक जिसे कहते हैं प्रिविलेज्ड पर्सन के रूप में मैं हूँ, जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी कौम मेरे साथ मौजूद है। और मैं अपने सभी पुरातन छात्रों से, या मैं कहूँ कि मित्रों से और बंधुओं से मैं कहूँ कि मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। और निश्चित रूप से इस पुरातन छात्र परिषद को वाइब्रेंट बनाने के लिए जब कभी भी जिस तरह से मेरी आवश्यकता होगी, मैं सदैव तत्पर रहूंगा। और बनारस आने के बाद मैं अब हमेशा मैं विद्यापीठ में आकर के जरूर एक बार मिलने की कोशिश करता रहा हूँ अपने सहकर्मियों से, जो निश्चित रूप से उम्र में हमसे काफी कनिष्ठ हैं, लेकिन उनसे मिल करके और फिर वो दिन याद आता है जब वो ब्लॉक का निर्माण हो रहा था, तो उस ब्लॉक में जमीन पर पुआल पर दरी डाल करके क्लासेस शुरू हुई थी सोशियोलॉजी की। वो दिन भी मुझे याद है। आज तो अब वहाँ बेंच लग गए हैं, लेक्चर थिएटर्स तैयार हो गए हैं, काफी आनंद आता है उन सब चीजों को देखकर, और अन्य अन्य संस्थान जो खुलते जा रहे हैं। और कमाल की बात है कि यह संबंध केवल विभाग तक सीमित नहीं था। प्रोफेसर चतुर्बुद्धनाथ तिवारी जी हैं, रंजन जी हैं, और हिस्ट्री में और एंशिएंट हिस्ट्री में प्रोफेसर शरद कुमार सिंह जी के आवास के सामने में, सुरेंद्र सिंह जी के आवास के सामने में सिंह साहब रहा करते थे। उन सबों से जो एक मुझे लगता है कि विद्यापीठ के नाम लेते ही मेरे शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है, जो संचार एक छात्र जीवन में हुआ करता था। और सोशल वर्क की लाइब्रेरी में जो उस समय में प्रोफेसर श्री तंत्रनाथ झा जी हुआ करते थे, श्री वैद्य जी हुआ करते थे, उन लोगों के सहयोग से अगर नहीं मिला होता तो शायद मैं आज उस स्थिति को नहीं प्राप्त किया होता जिस स्थिति में मैं हूँ। तो मैं विद्यापीठ के प्रति अपने सभी श्रद्धा सुमन और जितने भी तरह के आदर सम्मान है मैं अर्पित करता हूँ। और मैं यह वचन देता हूँ कि इस पूरा छात्र परिषद के को वाइब्रेंट बनाने के लिए कभी भी कोई जरूरत होगी, मैं उसमें तन मन धन से उपस्थित रहूंगा। और निश्चित रूप से मैं अपने सभी छात्र संगठन से जुड़े हुए लोगों को मैं सादर नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और मैं अवसर ढूंढ रहा हूं कि कब यह कोविड-19 के संकट की समाप्ति हो कि मैं एक बार जरूर विद्यापीठ आकर के वहां दर्शन कर सकूं, नमन कर सकूं। बाद डॉक्टर बंशीधर त्रिपाठी जी कि आपने मुझे इस समागम में जोड़ा है और मुझे अपने पूरा छात्रों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय विद्यापीठ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बहुत एक बात, सभी विद्यार्थियों को और सभी पुराने लोगों को आपको सुन के। सर कुछ जैसा कि माननीय कुलपति जी का निर्देश है, कुछ स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग और कुछ डिसीजंस आज ही के दिन हो जाने चाहिए। तो मेरे अग्रज के रूप में यहाँ बहुत सारे विभागाध्यक्ष हैं जिन्हें ये सौभाग्य है कि उन्होंने काशी विद्यापीठ में अध्ययन किया है, जिसमें सबसे बड़े प्रोफेसर योगेंद्र सिंह सर और प्रोफेसर संजय सर, डॉक्टर विनोद सिंह सर, इन 3 लोगों को, और हमसे जस्ट हमारे अग्रज और हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर के सिंह सर, मैं आप 4 लोगों से और माननीय कुलपति जी की परमिशन से और इसमें प्रोफेसर रंजन कुमार जी को जोड़ते हुए मैं सर अनुरोध करना चाहता हूं कि यह समिति ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाने के लिए पुरातन छात्र समिति में अपने स्तर से प्रचार प्रसार करेगी। और इसमें और जिन लोगों की आवश्यकता होगी, हम लोगों जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की, उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। और जो आपका निर्देश होगा, हम लोग 1 महीने 2 महीने में ज्यादा से ज्यादा संख्या अपने एलुमिनाई की रजिस्टर्ड कैंडिडेट के रूप में करने के लिए अपने तन मन धन से पूरा एफर्ट करेंगे। अगर माननीय कुलपति जी की स्वीकृति हो और सभी सदस्य जो हैं उनकी स्वीकृति हो, तो ये नाम अंकित कर लिए जाएं आज की तिथि में
कि अगले 1 महीने 2 महीने में जितना ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण हो सकता है और किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए योजना बना के हमें निर्देशित करें। फिर से मैं उन नामों को एक बार लेना चाहता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र सिंह सर, प्रोफेसर संजय सर, प्रोफेसर रंजन सर और प्रोफेसर विनोद सिंह सर, और इसके साथ साथ एक और नाम जो हम लोगों ने ऐड किया था उसमें, ये सभी मिलके ये समिति, डॉक्टर के सिंह सर, कि ये समिति मिलके प्रचार प्रसार के लिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या एल्यूमिनी की बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेगी। और जो इनके निर्देश होंगे वो बाकी भी लोग जो यहाँ पे टीचर्स नहीं है, बाहर हैं, उनसे कांटेक्ट करके, क्योंकि आप सभी लोगों के बाहर बहुत ही व्यापक संबंध है, तो मुझे लगता है कि अगर यह समिति चाहे और प्रयास करे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल जाएगी। 1-2 महीने के अंदर ही हमारे नंबर्स इंक्रीज कर जाएंगे। तो मैं संजय सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर अगर आप एग्री हो तो बाकी सारे लोग एग्री हो जाएंगे। मेरी सहमति, स्वीकृति और मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा कि मैं इस कार्य में आपका सहयोग कर सकूं। तो प्रोफेसर योगेंद्र सिंह सर के नेतृत्व में और संजय सर के संयोजकत्व में यह अगर समिति बन जाती है तो निश्चित रूप से हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही प्राचीन छात्र की संख्या और इसकी योजनाएं भी एक बेहतर रूप ले लेंगी। तो संजय सर सुन रहे हैं हमारी बात को सर, कि प्रोफेसर योगेंद्र सिंह सर, प्रोफेसर संजय सर, डॉक्टर विनोद सिंह सर, डॉक्टर के सिंह सर और रंजन सर। जी 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 जी, थैंक यू सर सभी को। जी, तो ज्यादा से ज्यादा वो करने के लिए, प्रचारित प्रसारित करने के लिए एक और हमारे कलीग हैं डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी। मैं 2 मिनट के लिए आपको आमंत्रित करता हूं कि सर सोशल मीडिया का यूज किस प्रकार से किया जाए और इसके लिए क्या क्या चीजें करनी है और किन लोगों को डायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हम लोग मिलकर यहाँ पे दे दे, ताकि ये भी काम लगातार चलता रहे। जैसा कि अभी निर्देश जो है फुटपत जी ने भी कहा था सोशल मीडिया के यूज के लिए, और अभी CSS ठाकुर साहब ने भी कहा, तो इसके लिए भी दुर्गेश जी मैं आपसे 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्लान को क्या क्या फेसबुक प्लान पे हम ऐड कर सकते हैं और कैसे इसको संचालित कर सकते हैं, इस बारे में आप 2 मिनट के लिए अपनी प्रेजेंटेशन देने की कृपा करें। दुर्गेश जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसे कि अभी ठाकुर सर ने भी इस बात को कही, कुलपति साहब ने भी इसकी बात कही कि हम लोग फेसबुक पेज अगर बना सकें और उसमें पेज के साथ साथ हम लोग ये देखें कि जितने विभाग और संकाय उसके जो अध्यक्ष हैं और हमारे माननीय कुलपति जी का भी कुछ हम लोग 1 या 2 मिनट का वीडियो, ऑडियो वीडियो दोनों हम लोग रिकॉर्ड करके उस पेज पर डाल देंगे, तो मुझे लगता है कि इससे विभाग और संकाय और पूरे विद्यापीठ की तरफ से एक आमंत्रण भी होगा और हम लोग इस श्रृंखला को इसी तरह से बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी संख्या जो 150 की थी, तो ये जरूर स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति से कम 10 या 15, और संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, 50-100 भी हो सकते हैं, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत संख्या बढ़ सकती है। और जो अभी तक जितनी बातें हुई और जो हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं और विद्यापीठ को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की बात हम सोच रहे हैं, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ये कदम होगा और ये पेज कोई भी इनिशिएट कर सकता है। कल जैसे हम लोग मीटिंग में बात यही हो रही थी कि अगर हमारे पुरातन जो स्नातक है विद्यापीठ के, उन्हीं में से कोई अगर वॉलंटियर करे और ये पेज जनरेट करे और फिर उसके बाद 2-3 जो समिति गठित की गई है या होनी है, उसके कुछ सदस्य जो कि फेसबुक या सोशल मीडिया से काफ़ी फैमिलियर हैं, तो वो उसके एडमिन हो सकते हैं उस पेज के। तो एक पेज में कई 2-4 एडमिन, उसकी संख्या कुछ होती है, वो एडमिन हो सकते हैं और उसके बाद ये वीडियोस जितने भी हम विभाग या संकाय अध्यक्ष के माध्यम से माननीय कुलपति जी, सब कुछ हम वहाँ अपलोड कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और जितने भी टेलीग्राम और जितने भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका हम लोग यूटिलाइज करके और इस संख्या कई गुना हम लोग 1 महीने के अंदर अचीव कर सकते हैं। इससे न केवल मेंबरशिप बढ़ेगी बल्कि जितने भी हम लोग सोच रहे हैं भविष्य के लिए किया जा सकेगा। धन्यवाद सर।
बंशीधर थैंक यू सर। थैंक यू दुर्गेश जी। और मुझे लगता है कि जो इस काम के लिए तो जो हमारे यूनिवर्सिटी से बाहर के भी बहुत सारे हमारे कलीग्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, और वो लोग जो कि इस मीडिया का बहुत बेहतर उपयोग कर रहे हैं। इनमें से एक तो किसी के अभी जो अगला सेशन होगा, मैं बस कुलपति के संज्ञान में लाने के लिए कि सर नेक्स्ट सेशन पे बाकी जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं जिनसे बात हम लोग नहीं कर पाए हैं, उन सभी से बात करके और एक ये ग्रुप बना देंगे 3-4 लोगों का, जिससे कि वो सोशल मीडिया का पूरा मैनेजमेंट इसके साथ करते रहें। और एक तीसरी चीज कि शताब्दी वर्ष समारोह कैसे मनाया जाए और इसके लिए फंड रेजिंग कैसे हो सके और क्या प्लान अगले 6 महीने में किया जाएगा, इसके लिए भी आप सभी जो यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हुए हैं और जो उपलब्ध हैं, वो स्वेच्छया अगर किसी भी एक कमेटी को फॉर्म करने के लिए तैयार हो जाएं, या किसी को अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहें, या इसके लिए 1-2 दिन 4 दिन का समय ले लिया जाए, फिर एक फॉलो अप मीटिंग की जाए 1 हफ्ते 10 दिन बाद और उसमें ये तय किया जाए, तो इससे ये बेहतर होगा। क्योंकि सबसे पहला काम जो है कि 1 महीने में हम अपने रजिस्ट्रेशन को मैक्सिमम नंबर पे पहुंचाएं और उसके बाद फिर से एक फॉलो अप मीटिंग करें 1 महीने बाद, और उसमें प्लान करें कि हम अगले फिर 5-6 महीने में क्या क्या प्रोग्राम कर सकते हैं और किस तरह से उसको रन कर सकते हैं। इस संदर्भ में मैं माननीय कुलपति जी से बस निर्देश चाहूंगा सर कि अगर आपकी अनुमति हो तो 1 महीने बाद एक और फॉलो अप मीटिंग करके एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तब तक कर ली जाए और भी ज्यादा लोगों को जुटाने की कोशिश की जाए, और उसमें ये तय किया जाए कि शताब्दी वर्ष में हम बेहतर ढंग से कैसे प्लान करके और कैसे फंड रेज करके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो लगता है सर माइक की जाए और जो लोग उसमें जुड़ सकते हो और भी जिन लोगों को बुलाया जा सकता हो और भी कोशिश की जाए इस संदर्भ में। और इसके बाद प्रोफेसर वंदना सिन्हा मैम हैं जो हमारे यहाँ के एलुमनी भी हैं और इस समय प्रोफेसर भी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ उनके भी 2 मिनट के सुझावों के लिए और निर्देशों के लिए। इसके ठीक बाद हम इस सत्र का एक औपचारिक समापन करके तुरंत ही अभी करीब जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों से थोड़ी थोड़ी देर उनके भी विचार सुनने हैं और जानने हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस सत्र की अंतिम वक्ता के रूप में मैं वंदना सिन्हा मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारे यहाँ के एलुमनी भी हैं और सोशल वर्क डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर वंदना सिन्हा जी। वंशीधर जी आवाज आ रही है? जी मैम जी। मुझे यह अवसर देने के लिए कि इस एलुमनी मीट में मैं भी अपने विचार रखूं। मैं भी चूंकि काशी विद्यापीठ की एलुमनी हूं और यहाँ लगभग 15 वर्षों से पिछले कार्यरत भी हूँ, इसलिए मेरा भी जुड़ाव लगाव इस काशी विद्यापीठ से काफी है। आज के इस इवेंट जो वेबिनार के माध्यम से हो रहा है और काफी सारे लोग इस कारण जुड़ भी पाए हैं, ये बहुत सभी के लोग साधु के पात्र हैं और हमारे यशस्वी कुलपति जी, उनको मैं नमन करती हूँ। उनका बहुत बहुत आभार इस चीज के लिए कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार कराने से लेकर के उसको वास्तव में वास्तविकता के धरातल पर लाने तक में काफी सक्रिय वो भी रहते हैं और हम सक्रिय करते रहते हैं। सर को मैं नमन करते हुए अपनी बात करती हूँ। अभी जो एक तो फेसबुक वाला आया विचार बहुत ही उत्तम विचार है, जिस पर भी शुरू कर दिया, अभी उनके बातों से लगा जल्दी आएगा। बहुत ही अच्छा विचार है क्योंकि हमारे बहुत सारे एलुमनाई हैं और स्पेशली मैं सोशल वर्क के लोगों को तो जानती हूँ, बहुत ही अच्छे पोजीशन में हैं, बहुत ही अच्छी जगह है जो कि बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं। और हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं या अभी जो निकल रहे हैं, पास आउट होके निकलने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा उनके सहयोग से। तो हमारे जो भी हम लोग हैं, एलुमनाइज भी हैं, अभी तो कार्यरत हैं लेकिन एलुमनाइज भी हैं, इस चीज को भी हम याद रखते हैं। तो हम लोग अपने संस्था के प्रति
एक तरह से हम कृतज्ञता अगर हम ज्ञापित करना चाहते हैं या संस्था के प्रति अपने लगाव को व्यक्त करने के लिए एक हमारा ये बहुत ही कि हम अपनी संस्था को कैसे अच्छी ऊंचाइयों पर ले जा, उसके लिए हम क्या करें। इस संदर्भ में मैं अपने ही पड़ोसी विश्वविद्यालय जो हमारे ही शहर का काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, अगर उसका भी हम लोग उदाहरण लें कुछ चीजों का तो काफी अनुकरणीय है। चाहे वो हम उसका देखें निर्माण हो, फिर हम अगर BHU IIT की बात करें तो वहाँ गेस्ट हाउस एक पूरा एल्यूमिनाइज ने बनवाया है और उसमें ये सुविधा है कि जब भी एल्यूमिनाई जिसने की सहयोग राशि लगाई है, जो भी उसमें मदद किया है, वो सपरिवार काशी